पाठरे रहिला प्रथम पाठरे थिला केमती विकसित हला समाज केमती विकसित हला तापर धीरे धीरे तापर शिक्षा आड़े जीव ना नहीं से शिक्षार विकास विषय रे एबे अछि देखा मानव संबल देशर सबुठारु मूल्यवान संपद कौन जो मानव संबलटा होउछि देशर सबुठारु मूल्यवान होउछि संपद हला मानव संबल कौन मूल्यवान संपद कौन मानव संबल आमे जाने जो मानव संबल को विकसित करबा पाई शिक्षा एवं प्रशिक्षणर एकांत जरूरी थाए। हाँ सत कथा देख कौन है स्वाधीनता परवर्ती ओडिशा सरकार एवं स्वाधीनता जेतेबेले हेला ता परठू केमिति थिला एवं स्वाधीनता हेला परे केमिति विकसित हेब निज देश निज राज्य से यथेष्ट सरकार पदक्षेप मान ग्रहण कले यह कथा उपलब्धि करी यार विकास पाई विहित पदक्षेप मान ग्रहण करथिले आमर सरकार ला प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रथमे आमे देखिबा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ताले प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा कहले कौन स्वाधीनता परे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कौन होइछि मौलिक शिक्षा पद्धति उपरे गुरुत्व दिए को उपरे गुरुत्व दिगला मौलिक शिक्षा पद्धति उपरे गुरुत्व दिगला यही मौलिक शिक्षा पद्धति थिला महात्मा गांधी स्वप्न जो मौलिक शिक्षा पद्धति गुड़िक जो पदक्षेप मान निया जाइथिला से स्वप्न होइछि महात्मा गांधी हला एहा द्वारा कौन हला यह द्वारा शिशु को कर्माभिमुखी शिक्षा प्रदान करी स्वावलंबी हबार व्यवस्था करा जाउथला शिशु खाली पाठ पढ़े ना से हस्तकर्म थिला विभिन्न जातीय कर्म मान थिला जेंथे से माने जदि खाली पाठ पढ़ारे नहले मध्य जदि किछि चाकरी बाकरी कि किसी पाठ पढ़ा अनुसार ना से कर्म स्वावलंबी हो पार 1947 रु 48 शिक्षा वर्ष रे कौन है 1947 एवं 1948 शिक्षा वर्ष एवं देखा 1947 रु 48 शिक्षा वर्ष रे राज्य सरकार मौलिक शिक्षा व्यवस्था कार्यकारी करने 2टी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलिले हैला एतरे कौन रहिला एही शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय 2टी केने केन रहिला अनुगोल एवं रसुलकोंडा कौन रसुलकोंडा केने अछि भंजनगर ठारे अछि आमे जानिजो सरकार प्राथमिक पाठ्यक्रम रे व्यापक परिवर्तन करी याहाकु क्रमाभिमुखी शिक्षा रे परिणत कले ता सहित 1950 मसीहा बेले को आउ 60टी मौलिक शिक्षा विद्यालय रहिला जेतेबेले 1950 मसीहा जेतेबेले हला सेतेबेले 60टा शिक्षा व्यवस्था रहिला ता सहित 2टी प्रशिक्षण विद्यालय खोलिबार व्यवस्था कले 1950 मसीहा रे प्राथमिक विद्यालय संख्या थिला केते 1950 मसीहा रे प्राथमिक विद्यालय संख्या थिला 10,165 हला छात्र छात्री संख्या थिला केते 4,41,967 है ना नहीं छात्र प्राथमिक शिक्षा शिक्षालय केतटा थिला 10,165 किंतु छुआ माने थिले 4,41,965 एते कम रे एते जण पढुतिले किंतु एबे संख्या हजार हजार लक्ष लक्ष शिक्षालय हला परे मध्य छुआ होना दे कहीं कि ना आजिकल गवर्नमेंट ध्यान देना भावुं गवर्नमेंट टीचर देदेले टीचर मैंने पढ़ाऊँ ना मैंने पढ़ाऊना ना छुआ मान भविष्य देखुना तेणुक प्राइवेट संस्था भी बहुत रहीगला प्राइवेट रे भल भल भाव में पढ़ाइबा सहित देखाशुना कराऊँ तेणुक लोक मैंने कौन कहते गवर्नमेंट हिसाब से प्राइवेट समस्ते पढ़ाऊँ है परवर्ती समय प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था परिमार्जित है प्राथमिक विद्यालय संख्या वृद्धि प्राप्त है सहित कौन षष्ठ श्रेणी एकादश श्रेणी पर्यंत शिक्षा को कौन कराला माध्यमिक शिक्षा कहुला षष्ठ श्रेणी रु एकादश पर्यंत कौन बोली माध्यमिक शिक्षा बोली कहगला एवं षष्ठ सप्तम श्रेणी को मध्य इंग्राजी विद्यालय अंतर्भुक्त करा जाउथला जितेबाला से छुआ मैंने षष्ठ सप्तम तक पढ़ी दौले से इंग्राजी विद्यालय अंतर्भुक्त करागला अष्टम ठारू एकादश पर्यंत 4 वर्षर शिक्षा को उच्च माध्यमिक बा हाईस्कूल शिक्षा भाव में ग्रहण करागला हाईस्कूल भाव में ग्रहण करागला केते 1947-50 मसीहा भितर कथा एटा कहूजे जितेबाला स्वाधीन भारत है करे 1950 बेलू ओडिशा रे मध्य इंग्राजी विद्यालय संख्या थिला केते
499 ଏଥିରେ 46,217 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 153। ଏଗୁଡ଼ିକର 43,800 କେତେ 93 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତା ସହିତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ 2 ଦଶକରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1953 ବଳରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଓ ଭାରତୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହାତରେ ରହିଲା ହେଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 1950 ମସିହା ଠାରୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ। ଦେଖ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ମସିହା ଠାରୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1995 ମସିହା ଠାରୁ। କେତେ ମସିହା ଠାରୁ? 1995 ମସିହା ଠାରୁ। ମନେ ରଖିଥିବ, 1995 ମସିହା ଠାରୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ DPP ହେଲା, ଯାହାକୁ DPP କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1996 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ତାହା କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା? DPPଟା 1996 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ DPP କହିଲେ? ଯେନ୍ଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जहाँ कड़ा DPP बोली कहगला ओडिया ताको जिला प्राथमिक शिक्षा योजना केते मसिया ठारू कार्यकारी होइथिला ओडिसा रे 1996 मसिया ठारू कार्यकारी होइथिला केंद्र सरकारक सहायता रे ताहा मध्ये होइथिला मने रखबो एटा बहुत इंपोर्टेंट एही योजना रे मूल लक्ष्य थिला देख DPP रे कोन मूल लक्ष्य कोन थिला समस्त शिशुक पाखरे प्राथमिक शिक्षा सुविधा को पहुंचाइबा DPP कौन है समस्त शिशु मान पाखे कौन शिक्षा सुविधा गुड़िक पहुँचेबा तापर प्राथमिक पाठ पढ़ापढ़ी चली जाइथिबा विद्यार्थी संख्या 10 को कमाइबा प्राथमिक विद्यालय रे पढ़ुवा छात्र छात्री विद्याहरण कृति को 25% बढ़ेबा एवं कन्या शिशु अवहेलित सामाजिक गोष्ठीर शिशु को शिक्षा प्रति आकर्षित करने देख प्राथमिक शिक्षा को लोकप्रिय करने सरकार अन्य अनेक पदक्षेप मान ग्रहण करागले जहाँ को कौन कहगला सर्वशिक्षा अभियान SSA सर्वशिक्षा अभियान ये योजना रे कौन करागला माध्यम रे समग्र ओडिशा रे नूतन विद्यालय मान खोलागला ता सहित पिला माननकु मागणारे पाठ्यपुस्तक दियागला जो सर्वशिक्षा अभियान रे DPP केंद्र सरकार 1996 मसीह धीरे धीरे आसला सर्वशिक्षा अभियान तापर माध्यमिक शिक्षा पाई मध्य अनेक कार्यक्रम हाथ को निगला जहाँकि राज्य में 6000 रु अधिक सरकारी बा अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालय रही है राज्य में केते 6000 रु अधिक सरकारी अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालय रहिला है यही विद्यालय रे कौन कंप्यूटर शिक्षा पाई व्यापक व्यवस्था कर 2009-10 शिक्षा वर्ष ठारू केंद्र सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ता फुल फॉर्म कौन RMSA नामक एक बहुमुखी शिक्षा योजना शुभारंभ करथिले उत्तम गुणवत्ता भित्तिक शिक्षादान पाई अभियान रो मूल लक्ष्य 14 रु 18 वर्षर पिला माने जेपरि सुलभ और सुशिक्षा लाभ करिवे ताहा एही अभियान रो लक्ष्य मध्य थिला
ତା ସହିତ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ଝିଅ ଆଗକାଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଚୁଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଖାଲି ଘର କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ତେଣୁ କରିକି ସେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗ୍ରସର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର କ'ଣ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରହସନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା, ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ଆଉ ମାଦ୍ରାସ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାଦ୍ରାସରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମୂଳ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ବହୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ଘର ମାନ କଲେ। ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ RMSAର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ଏବଂ 7ରୁ 10 କିମି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ହେଲା। କେତେ ଆଉ ଯଦି ଏଇଠିକା ଆମ ଘର ଅଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଯଦି ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏବଂ 7ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେନ୍ଟା ରହିପାରିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା। କାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ 2ରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାମୋଟି ନାମ ଲେଖା ଅନୁପାତକୁ 75% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ହେଲା। 2017 ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, 2017 ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ତା ସହିତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଇନୋସେଣ୍ଟ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ 14 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ହେଲା। ତାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାଧୀନ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହେଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 1943 ମସିହାରୁ ଏକ ସହବନ୍ଧନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚମ ଦଶନ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ସାହଜନକ ନଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହେଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଯେନ୍ଟା କହନ୍ ନାଇଁ। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। 1947ରେ ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଗ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି। 1947 ମସିହାରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାର ତାହାକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବର୍ଷ କେତେ? 1947 ମସିହା ବର୍ଷ
महाविद्यालयटी जो पारणा खेमुंडी महाविद्यालयटी कौन सरकार हाथ को नहीं गले 1950 मसीहा आग को रेभेन्सा महाविद्यालय रे डिग्री स्तर रे विज्ञान शिक्षा इंग्राजी ओडिया अर्थनीति जहाँ अच्छी तापरे गणित रासायनिक विज्ञान रे स्नातकोत्तर शिक्षार व्यवस्था होइथिला। अन्य 6टी सरकारी महाविद्यालय इंटरमीडिएट स्तर रे विज्ञान श्रेणी मध्य खोला जाइथिला। 1950 बेले को ओडिसा रे सर्वमोट महाविद्यालय संख्या केते थिला 1950 14टा 1950 मसीहा बेलू 14टा महाविद्यालय संख्या थिला। एगुड़ी 5696 जन छात्र छात्री अध्ययन करुथिले हला। परवर्ती काल रे उभय सरकारी बेसरकारी उद्योग महाविद्यालय गुड़िक गढ़ी उठी जहाँकि अनेक छात्र छात्री माने शिक्षा अध्ययन करिबारे कौनसी असुविधा देखा जाऊ नाही। 1967 मसीहा बेले कौन प्रतिष्ठा है संबलपुर एवं ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय। 1901 संबलपुर एवं ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय केबे 1966 मसीह 1981 मसीह पुरी ठारे प्रतिष्ठा करागला श्री जगन्नाथंकर संस्कृत विश्वविद्यालय। 1999 उत्तर बालेश्वर ठारे फकीरमोहन विश्वविद्यालय एवं पारिपदा उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा है। कटकर रेभेन्सा महाविद्यालय एकक विश्वविद्यालय रूपांतरित है। ता सहित कोरापुट रे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा है। ता सहित संबलपुर गंगाधर महाविद्यालय एवं बलांगीर राजेंद्र महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मान्यता दिगला। नारी शिक्षार विकास भुवनेश्वर ठारे रमादेवी महिला विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा है। देख संबलपुर तापरे शिक्षक प्रशिक्षण पाई कटक प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत थिला। यह माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय एवं कौन शिक्षा परिदर्शक पाई प्रशिक्षण करा जाउथिला। देख तापरे कौन है 1950 मसीहा बेलू शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रसारित करागला केमती अधिक मात्रा रे से माने शिक्षक माने प्रशिक्षण शिक्षा अधिक प्रसारित करें। तेपाई अनुगोल संबलपुर ब्रह्मपुर ठारे प्रशिक्षण महाविद्यालय मान प्रतिष्ठा करा जाए। शिक्षक शिक्षयित्री मानकर आवश्यकता दृष्टि परवर्ती काल में ओडिशार तत्कालीन समस्त 13टी जिले में गोटे गोटे प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलागला जहाँकि राधानाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय वर्तमान राधानाथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन नाम रे परिचित है। शिक्षाविद कविवर राधानाथ राय स्मृति रे यही अनुष्ठान उत्सर्गीकृत कर वैषयिक शिक्षा आसला। 1950 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे वैषयिक शिक्षा व्यवस्था अति दयनीय अवस्था रे थिला। केवल कटक रे गोटे यांत्रिक विद्यालय थिला। तेबे 1949 रु 50 वर्ष रे गोटे केतोटी शिल्प तालीम केन्द्र रहिला। रेभेन्सा महाविद्यालय रे बेतार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व्यवस्था थिला एवं ओडिशा रे यांत्रिक महाविद्यालय नथिबारु कोन हैला शिल्प विभाग माध्यम रे केते जण छात्री को ओडिशा बाहर यांत्रिक महाविद्यालय को डिग्री पाठ पढ़ाइबा को पठा जाइथिला। 1956 मसीहा बुल्ला रे प्रतिष्ठा है ओडिशा पाई एक यांत्रिक महाविद्यालय है। एवं 1961 मसीह राउरकेला रे आंचलिक यांत्रिक महाविद्यालय शुभारंभ करागला। देख केते मसीहा 1961 मसीह राउरकेला रे आंचलिक यांत्रिक महाविद्यालय शुभारंभ करागला। भुवनेश्वर रे कौन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ता सहित टेक्नोलोजी नाम रे यांत्रिक वैषयिक महाविद्यालय प्रतिष्ठा करागला। ता सहित सरांग ठारे प्रतिष्ठा है अन्य एक सरकारी यांत्रिक महाविद्यालय। विंश शताब्दीर शेष 2 दशक घरोई उद्योग अनेक गुड़िए यांत्रिक महाविद्यालय प्रतिष्ठा कर 2002 मसीह राउरकेला ठारे बिजू पट्टनायक वैषयिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करागला। आउ कौन कर देख राउरकेला आंचलिक तांत्रिक यांत्रिक महाविद्यालय जातीय वैश्विक शिक्षानुष्ठान रूपांतरित होता। बुल्ला ठारे एक वीर सुरेन्द्र साय यांत्रिक महाविद्यालय रही। बुल्लारे अच्छी वीर सुरेन्द्र साय यांत्रिक महाविद्यालय। भुवनेश्वर भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान IIT अनुगुल ठारे अच्छी। अनुगुल IIT कहते ना। वर्तमान अनेक यांत्रिक महाविद्यालय ओडिशा रे वैषयिक शिक्षा प्रदान करुछंती। शिल्प क्षेत्र में कुशली कारीगर जगाइबा पाई ओडिशा रे अनेक यांत्रिक विद्यालय शिल्प तालीम एवं शिल्प तालीम अनुष्ठान प्रतिष्ठा करागला। ता सहित कौन कृषि पशुपालन मत्स्यचात संपर्कित शिक्षा और गवेषणा। देख कृषि वैषयिक शिक्षा प्रदान पर 1954 मसीह भुवनेश्वर एक कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा होता। यही महाविद्यालय परिसर को संप्रसारित
संप्रसारित कर 1962 मसीह ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करागला। केंद्र सरकार कटक ठारे प्रतिष्ठा कले केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र है। कटक रे केंद्रीय तरु धान गवेषणा केंद्र प्रतिष्ठा कले। केउठारे कटक रे अछि ना नहीं आम जानी जा तो कटक रे कले। ता सहित कौशल्या गंग ठारे एक मत्स्य गवेषणा केंद्र भित्तिप्रस्तर स्थापित है। केउठारे कौशल्या गंग ठारे 1977 मसीह सेटा पुणी होता केते मसीह 1977 मसीह होता। केंद्रीय मधुर जल मत्स्य गवेषणा केंद्र नाम नामित यही अनुष्ठान मत्स्य चाष संपर्क में सर्वभारतीय स्तर में एक अग्रणी अनुष्ठान कला। साक्षी गोपाल ठारे एक नारिकेल गवेषणा केंद्र मध्य स्थापित होईछि। हीराकुद अनति दूर रे चिपलिमा ठारे एक कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा होईछि। तापरे चिकित्सा विज्ञान शिक्षा एबे आसले चिकित्सा विज्ञान शिक्षा विषय आम आलोचना करवा। देख स्वाधीनता बेलू कौन है कटकर सरकारी मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम हो सारी 1949-50 शिक्षा वर्ष रे यही मेडिकल कॉलेज को श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज नाम नामित करागला। एवं चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में जेहेतु देखा देख पाठ पढ़ा विषय आम देखला 1959 मसीह सम्बलपुर बुर्ला ठारे वीर सुरेंद्र साय मेडिकल कॉलेज अच्छी से 1959 मसीह होता। ब्रह्मपुर महाराज कृष्णचंद्र गजपति नाम नामित एक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करागला। विंश शताब्दी शेष पर्यंत ओडिशा रे आयुर्विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में यही 3टी अनुष्ठान थिला मुख्य केंद्र। यही मेडिकल कॉलेज मानक सहित संयुक्त हो रही सेविका प्रशिक्षण केंद्र तापर फार्मासिस्ट कॉलेज हॉस्पिटल पाई रहिला कौन वैषयिक सहायक तालीम केंद्र रहिला। 21 शताब्दी प्रथम दशक घरोई उद्यम ओडिशा रे आउ 3टी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा है। कौन कौन भुवनेश्वर अवस्थित यही 3टी कॉलेज है हाईटेक मेडिकल कॉलेज कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओ हॉस्पिटल एवं सम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। सर्वभारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान 2012 रु भुवनेश्वर शिक्षादान कार्य आरंभ रही 2012 रु एठारे जो गुड़िक घरे घरे कॉलेज गुड़िक शिक्षानुष्ठान रहिला। अन्य शिक्षा कौन कौन अच्छी आ देखा अन्य शिक्षा संस्कृति शिक्षार तदारख एवं विकास पाई 2000 मसीह ओडिशा सरकार भुवनेश्वर रे उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कले। भुवनेश्वर रे उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कले। व्यावसायिक परिचालना करने सहित शिक्षा पाई प्रथमे भुवनेश्वर रे स्वतंत्र भाव में प्रतिष्ठा कर जाभियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाभियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परवर्ती समय भुवनेश्वर और ओडिशार अन्य सहर में अनेक वैषयिक शिक्षा प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा कर से माने छात्र छात्री मानक MBA शिक्षा प्रदान करिसेंती। सूचना प्रजुक्ति विद्यार चाहिदा को आखिरे रखी ओडिशा रे केतेक कंप्यूटर विज्ञान भित्तिक शिक्षानुष्ठान खोली अछि। भुवनेश्वर स्थित भारतीय सूचना प्रजुक्ति विद्या अनुष्ठान ए क्षेत्र में एक अग्रणी अनुष्ठान। ता सहित विज्ञान शिक्षा गवेषणा पाई भुवनेश्वर में खोल जाइछि जातीय विज्ञान शिक्षा और एवं गवेषणा प्रतिष्ठान। भुवनेश्वर प्रतिष्ठित भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान कटक ठारे जातीय आईन विश्वविद्यालय और ढेंकानाल रे भारतीय गणजोगाजोग प्रभृति केंद्रीय अनुष्ठान ओडिशार शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करियाछि। एतद व्यतीत खनिज और धातव पदार्थ गवेषणा क्षेत्र में भुवनेश्वर आंचलिक गवेषणा परीक्षागार और शिक्षा गवेषणा क्षेत्र में भुवनेश्वर आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान प्रशंसनीय भाव में कार्य करियछि। एही शिक्षा प्रतिष्ठान अधीन ओडिशा रे एकमात्र NCERT परिचालना डेमोन्स्ट्रेट मल्टीपर्पस DM स्कूल मध्य माध्यमिक आदर्श विद्यालय भाव कार्य करियछि जहाँकि भुवनेश्वर ठारे भारतीय आयुर्विज्ञान गवेषणा परिषद द्वारा प्रतिष्ठित करा जायछि। एक आंचलिक आयुर्विज्ञान गवेषणा केंद्र एहीपरि अलटपुर ठारे जातीय पुनः थैथान प्रशिक्षण गवेषणा प्रतिष्ठान
ता सहित प्रतिष्ठित होइछ भुवनेश्वर अवस्थित थिबा जो भुवनेश्वर अछि विज्ञान क्षेत्र रे महाविद्यालय एमती बहुत सारा गुड़ाक खोला गला शिक्षानुष्ठान गुड़िक जहाँकि समस्ते शिक्षा अध्ययन करी स्वावलम्बी हो पारे ताप सहित जैव विज्ञान प्रतिष्ठान ओडिशा रे विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में सहायक रहिला शारीरिक शिक्षार विकास में भुवनेश्वर ठारे एक सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय नाम काम करुअछि मध्य सब आम ओडिशार जेहेतु आम शिक्षार प्रसार किभଳି भाବରେ ହେଲା से विषय में आम आलोचना करिला जदि काहाको जदि किछि डाउट थिबो ताले कमेंट माध्यम रे मते जणैदब आउ जेन माने मो ऑडियंस माने अछ किछि डाउट जदि अछि ताले तमे माने जदि चाहिबो व्हाट्सएप ग्रुप खुलिबा पई ताले मते कमेंट माध्यम रे जणैले मो चेष्टा करिवि केमते हबो व्हाट्सएप ग्रुप रे मो तम मानको पढेबा पई चेष्टा करिवि संपूर्ण देवमुक्त माध्यम रे जय जगन्नाथ।